अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट किस तरह सॉल्व करनी है, और इसके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप खुद से भी इस असाइनमेंट को कर सकें। इस असाइनमेंट का बेशक आप मेरा ही सोल्यूशन एज इट इज़ कॉपी करके अगर सबमिट करवा देंगे तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि प्लेजरिज्म लगने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि सबका सलूशन सेम ही होगा इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो इसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2023, उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और ये आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने डॉक्स की फॉर्म में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में आप उसमें सबमिट करवा सकते हैं। और ये नीचे वैसे ही उन्होंने कुछ भी लिखा है, इसको ना भी पढ़ेंगे तो खैर है। तो इस असाइनमेंट में उन्होंने अपना क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी दिया, तो आपने उस पे ज़्यादा गौर नहीं करना, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आपने उसी पे गौर करना है। उन्होंने कहा है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ टू बिल्ड अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, कि उसने एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाने LMS के लिए, जो आपका LMS है उसके लिए। वेरियस रिलेशन टेबल्स आर डिफाइंड, उन्होंने नीचे बहुत सारे टेबल्स दिए हैं, स्टूडेंट का दिया है, कोर्स का दिया, इनरोलमेंट का दिया। तो आपने इस पे इन टेबल्स को आपने बिल्कुल नहीं देखना। इस टेबल को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको अब जिस तरह क्वेश्चन समझाऊंगा आपने उसी तरह क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर देना है। ये उन्होंने बहुत लेंथी आपको सवाल दे दिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। है ये इंतहाई आसान क्वेश्चन, आसान असाइनमेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन की वजह से ना ये काफ़ी आपको मुश्किल लगेगी। तो ये उन्होंने 3 टेबल दिए। अच्छा, आपने गौर करना है सिर्फ टेबल नंबर 1 पे, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। टेबल नंबर 1 के ये तमाम के तमाम आपके 6 सवालात हैं। पहले सवाल है, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट table who are enrolled in BScs degree program. Extract all the records in the column student name and degree program. एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम, जिसमें कोर्स कोड भी हो, कोर्स टाइटल भी हो, डिग्री प्रोग्राम भी हो। उसके बाद आपने करना है एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग मोर क्रेडिट आवर्स, हैविंग 3 और मोर क्रेडिट आवर्स। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपने ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल, जिसमें स्टूडेंट को कोर्स टेबल के साथ ज्वाइन किया हो वो करना है। और आपने ये जो टेबल नंबर 2 है रिलेशनल क्यूरीज, इसमें से इसका आंसर ढूंढ के नीचे जो टेबल दिया होगा उसके अंदर आपने बस लिख देना है। सिंपल से ये टेबल 1 में आप उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए, टेबल 2 में हमें उन्होंने इसके आंसर दिए हैं, और जो टेबल है 3 इसमें हमने इसके आंसर पुट करने हैं। जैसे ये देखें, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो टेबल है उसका आंसर उसने ए लिखा है। तो किस तरह लिखा है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, कि वो स्टूडेंट्स हमने निकालने जो स्पेसिफिक सिटी से बिलोंग करने। तो ए में क्या लिखा है देखें, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेसिडेंट सिटी इज इक्वल टू लाहौर, यानी कि ये ए जो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स का जो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने 1 के आगे ए उनका आंसर लिख दिया। तो हमने भी इसी तरह तमाम क्वेश्चन पढ़ने, ये देखें उन्होंने 1 के आगे आंसर लिख दिया ए, यानी कि सॉल्व हो गया ये, कि वो बच्चे जो लाहौर से बिलोंग करते हैं वो ए से ए टेबल में है। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर इनरोल्ड इन BScs डिग्री प्रोग्राम, कि हमने उस टेबल का नंबर बताना जो BScs से। तो देखें नीचे के में, के जो है वो सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू BScs के में तमाम वो स्टूडेंट है जो BScs में इनरोल हुए हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा के में ही है जो। इस तरह देखें नंबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम, जिसमें स्टूडेंट नेम भी और डिग्री प्रोग्राम भी स्टूडेंट टेबल में, हमने वो टेबल बताना है जिसमें स्टूडेंट नेम भी और डिग्री प्रोग्राम भी हो। तो आप ये देखें आई देखें, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट नेम भी दिया हुआ है और डिग्री प्रोग्राम भी दिया है स्टूडेंट टेबल से। तो थर्ड का आई हो गया। फोर्थ क्या, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम, जिसमें कोर्स कोड भी हो, कोर्स टाइटल भी हो और डिग्री प्रोग्राम भी हो कोर्स टेबल में से, जिसमें कोर्स कोड भी हो, कोर्स टाइटल भी हो और डिग्री प्रोग्राम भी हो। तो आप इसमें देखेंगे ई आंसर है इसका फोर्थ वाले का। देखें जी, इसमें कोर्स कोड भी है, कोर्स टाइटल भी है और डिग्री प्रोग्राम भी है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, यानी कि फोर्थ के हम आगे लिख देंगे कि इसका आंसर है ई। इसी तरह हमने जो सारे हैं वो आंसर इसमें से मैच करने हैं, और बहुत आसान असाइनमेंट है। फिफ्थ है, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर, कि हमने वो कोर्सेज के टेबल की अल्फ़ाबेट बताना है जिसके 3 और 3 से ज़्यादा क्रेडिट आ रहे हैं। तो देखिए एल पे, ये देखें एल
वेयर क्रेडिट आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। उन्होंने कहा था क्रेडिट आर या तो ज़्यादा हो या तो 3 के इक्वल हो। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल। हमने सिंपली उसकी जगह एल, फिफ्थ के आगे हमने एल लिख देना है। 6 हमारे पास क्वेश्चन है, ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट, कि वो हमने बताना है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को और कोर्स टेबल को इकट्ठा ज्वाइन किया हो। तो जी देखें, इसका आंसर है जी, ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम डिग्री प्रोग्राम। तो इसका आंसर है जी, जिसमें वो स्टूडेंट को और कोर्स को डिग्री प्रोग्राम के ज़रिए आपस में उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारे, अब मैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके जाता हूँ। मैंने वर्ड पे बाकायदा इसका टेबल भी बनाया हुआ है, जिससे आपको लोगों को और मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। आपने एज इट इज़ आप बहुत आसानी से टेबल जाके वर्ड पे बना सकते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का तो उन्होंने खुद ए सोल्व में करके दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो के। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा था कि वो स्टूडेंट देने जो BScs में इनरोल हुए तो वो के में थे। थर्ड था कि उन्होंने कहा जिसमें वो हमने टेबल का अल्फ़ाबेट बताना जिसमें स्टूडेंट नेम भी थे और डिग्री प्रोग्राम भी थे, तो वो आई में था, इसलिए थर्ड का आई। फोर्थ में उन्होंने ये कहा था कि आपने जिसमें कोर्स कोड भी हो, कोर्स टाइटल भी हो, डिग्री प्रोग्राम भी हो, हमने वो बताना है। तो उसके लिए वो ई में था, तो हमने ई लिख दिया और नीचे उसकी रीज़न लिख दिया। आप बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने बस सिंपली क्वेश्चन टेबल 1 से क्वेश्चन उठाने, टेबल 2 से ढूंढते रहना। 5 था कि एल, 5 का एल आंसर है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो कोर्सेज बताने जो क्रेडिट जिसका क्रेडिट आर 3 से बड़ा हो और 3 या तो 3 के इक्वल हो, तो वो एल में था। और 6 का था के जी आंसर था, जिसमें हमें कोर्स टेबल को उन्होंने स्टूडेंट के प्रोग्राम से मैच किया और डिग्री प्रोग्राम के साथ मैच किया, तो उसका आंसर था जी। तो इसी तरह ही हमने टेबल 1 से देख देख के टेबल 2 में करना, और बहुत आसान सी असाइनमेंट थी। तो ये थी CS 101 की असाइनमेंट। तो अगर कोई भी आपको मसला हो तो कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। बेशक आप एज इट इज़ उठा के भी सबमिट करवा सकते हैं। इसमें प्लेजरिज्म आपका लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सबका सोल्यूशन सेम ही होना है।